अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, एहतजाजी सियासत ने लोगों के घरों में 2 वक्त की रोटी मुश्किल कर दी है। छोटा दुकानदार और मजदूर तबका वैसे ही अपना गुजर बसर मुश्किल में करता है। अब उनको एक और बेयकीनी भी है कि अगर एक वक्त की दिहाड़ी ना लगी, एक दिन भी उन्हें दिहाड़ी ना मिली तो उनके घरों का चूल्हा कैसे जलेगा। और ये सब सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई की वजह से हो रहा है। जो पीटीआई का मुतालबा है कि हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक बानी पीटीआई की रिहाई नहीं होती। क्या ये अवाम के हक में है? जो कहा जाता है कि हर एहतजाज जो होता है वो अवाम के हक में होता है, तो आइए अवाम से ही जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम आम आवाम से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं कि इस इंतशार वाली जो पीटीआई की सियासत है उससे और एहतजाजी सियासत से जो हमारी आम आवाम है वो किस हद तक मुतासिर होती है और किस हद तक तंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है? गुलाम मोहम्मद। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो एहतजाजी सियासत होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है वो आए रोज़ मुल्क बंद करने की धमकियाँ देती है, उससे जो आप लोग हैं, आम आवाम है, उनसे क्या असर पड़ता है? देखिए जी, मुल्क की जो पटरी पे जब रेल पे चढ़ता है ना कोई, मशीयत बढ़ती है हमारी, तो ये जो आए दिन ये टोला इंतशार पसंद टोला है जो मुल्क को तबाह करने पे तुला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? लतीफ़ खान। कहाँ से है खान? हम बाजवड़ का है। अच्छा, यहाँ पे जब एक दिन आपकी दिहाड़ी नहीं लगती तो कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है बाजी, इसमें खर्चियात है ज़्यादा, इधर भी खर्चे ज़्यादा है। और इधर काम में सारा रास्ते बंद है, हमारे पास गाहकी भी नहीं आते और बहुत सख्तियत भी है इधर। और आज इतवार का दिन है, एक ही दिन होता है आप लोगों के पास। हम एक ही दिन के हम बोलते हैं एक दिन इतवार वाला दिन है, चलो हम बेच देगा सारा जैकेट, इधर बिकते नहीं है। अभी आपको पता है सारा रास्ते बंद है, गाहक नहीं आते। जी, क्या नाम है आपका? मेरा महताब अली नाम है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं। कहाँ पे job करते हैं? टेक्सटाइल में, फायर सेफ्टी में होता हूँ। टेक्सटाइल में जॉब करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो एहतजाजी सियासत है उसके हवाले से आप क्या सोचते हैं कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क का नुकसान है इसमें। आए दिन सड़कें बंद, कारोबार में बहुत सारे मसले होते हैं, मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। तो आप क्यों जॉब करते हैं तो आपकी जॉब पे भी इन चीज़ों का असर पड़ता है? जी बिल्कुल, हम जाते हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट है तो घर से 1-1.5 घंटा दूर है, ट्रांसपोर्ट में आने जाने में बहुत मसला होता है हमें। 2 दिन से मेट्रो भी बंद है लाहौर। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो बहुत मसले हैं, नहीं होना चाहिए मेरी नज़र में ये। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इनाम। इनाम, आप क्या करते हैं? मेरी तरफ से नहीं होना चाहिए धंधा फसाद, क्योंकि आवाम का इसमें नुकसान है। करते क्या? मैं ऑप्टिक्स का शूट जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। तो जब आप जॉब पे जाते हैं किस तरह से जाते हैं? मैं बाइक पे जाता हूँ। बाइक पे जाते हैं। जब रास्ते बंद होते हैं, कंटेनर्स लगे होते हैं तो मुश्किलात होती हैं। जब जॉब पे ना पहुंचे तो फिर जॉब का मसला हो जाता है। जॉब का मसला होता है, ऐसे ही है, आवाम को सोचना चाहिए। ये तो जो इस तरह एहतजाज की कॉल देते हैं, आपको क्या लगता है कि वो आप नौजवान नस्ल के लिए सोचते हैं? नहीं, नौजवान नस्ल के लिए नहीं सोच रहे। अभी तो फिलहाल वो अगर जो भी कॉल दे रहे हैं वो अपना ही सोच रहे हैं। नहीं सोच रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने नौजवानों से बात की, उनका भी कहना है कि जो एहतजाज की कॉल देते हैं वो अपने सोचते हैं। ऐसे जो एहतजाज होते हैं उनकी वजह से आप लोग भी मुतासिर होते हैं, मुश्किल होती है आपको? बिल्कुल मुतासर होते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर हम निकलते हैं, कॉलेज की तरफ निकलते हैं या कोई बाइक वगैरह या कोई गाड़ी वगैरह में जाते हैं तो वो रास्ते बंद होते हैं, उसकी वजह से दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इनके वजह से ना थोड़ा सा फिर टाइमिंग की फ़र्क चेंजिंग आ जाती है, ये मसला बनता है। अच्छा, पीटीआई की जमात कहती थी कि नौजवान नस्ल जो है वो हमारे साथ है, लेकिन क्या इस एहतजाजी कार्रवाई वाली जमात पे और जो इस तरह से इंतशार फैलाते हैं, मुल्क बंद करते हैं, क्या अभी भी आप नौजवान साथ हैं? अभी तो फ़िलहाल ये देखें ना, उनकी मुंह की बातें हैं कि अभी नौजवान नस्ल साथ। अगर थोड़े बहुत अच्छे होते हैं तो ये फिर डरने आ जाते हैं, तो उसके बाद ये होता है कि फिर ये मुल्क पीछे चला जाता है। तो इसी तरह ही चल रहा है, 4-5 सालों से देख रहे हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। तो अभी फिर ये धरना देंगे तो अभी कारोबार थोड़े चले हैं तो फिर बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे। जब कारोबार बंद होते हैं तो मुश्किल का सामना करना पड़ता है आपको? बेसिकली मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि यहाँ पे ये नहीं कि सब अमीर हैं, गरीब घर हैं जो कि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो अगर ये एहतजाज होंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा तो वो कहाँ से खाएंगे? यहाँ तो उनके घरों में उन्होंने कोई राशन डाल के दिया है, पैसे देते हैं, तो फिर तो ठीक है, बनता है उनका बंद करना। बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने कि जो कहते हैं आए हमारे साथ एहतजाज करें और चलें हमारे ज़ाती मफाद के लिए। तो क्या वो उन लोगों को राशन डाल के देते हैं जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं? उनके लिए आप सोच सकते हैं नाज़रीन के कितना मुश्किल होता है। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? सईद नाम है मेरा। सईद, क्या करते हैं आप? इंजीनियर हूँ मैं जी। सईद, ये जो एहतजाजी सियासत होती है, जब मुल्क बंद होता है तो क्या सोचते हैं इस हवाले से? आप नौजवान नस्ल है, कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता है आपको? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ ना कि अगर आज के दौर में कोई एजुकेटेड बंदा हो ना, एजुकेटेड बंदा, तो
को सपोर्ट नहीं करेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इंजीनियर हूँ। तो मेरी बात कहने का मतलब सिर्फ यही है ना कि वो अपनी मफाद के लिए हमें इस्तेमाल करे। अगर वही लोग वो अपने मसले क्यों हल नहीं कर रहे जो हमें आगे कर रहे हैं, और हम भी पागल ही हैं क्योंकि उनके इशारों पे ही चल रहे हैं ना, कि अगर वो हमें प्रॉपर अपनी हुकूक दे तो हम माने हाँ बेशक ये हमारी मफाद के लिए काम कर रहे हैं, हमें ही सपोर्ट करें, हम उनको सपोर्ट, वो अपना जेब जो है ना भर के फिर वो उस पे जो केसेस आते हैं उनके फिर हमें आगे करके हम हमारे थ्रू ही अपने आप को चढ़वाते हैं। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है वो ये कह रही है कि खान साहब की रिहाई के लिए जो नौजवान नस्ल है, जो लोग हैं वो निकलें उनकी रिहाई के लिए। तो क्या सोचते हैं आपके किसी के ज़ाती मफाद के लिए हम लोगों को निकलना चाहिए? ये गलत बात है, क्योंकि हमने देखना होगा कि हमारे निकलने से हमारे मुल्क पे क्या असर पड़ रहा है। हमारे अभी आज मैं आ रहा था ना, मतलब DHS से मैं आ रहा, रास्ते में मुझे इतनी तकलीफ हुई ना यहाँ तक पहुँचने में, तो ये हमारी अपनी नुकसान है ना, तो मैं क्यों बाहर निकलूँ, मैं क्यों इस्लामाबाद चला जाऊँ? ये आप क्या कहेंगे कि अपने काम और अपनी चीज़ें छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के, क्या आप लोगों को इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहिए आज? नहीं, बिल्कुल इसमें नहीं जाना चाहिए, इसमें हमारा ही नुकसान है। आज क्या करते क्या आप? मैं इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ। इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं, तो जब रोज़ की दिहाड़ी कमाते होंगे उसी से घर का चूल्हा जलता होगा? ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही, रोज़ की दिहाड़ी, और दूसरा ये इनके जो मतलब रास्ते बंद हैं, आने जाने में बड़ी मुश्किल होती है, ज़्यादा किराया देना पड़ता है और अपनी जो काम के लिए जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमे ताजिरान मौजूद हैं नईम मीर साहब। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि एहतजाजी सियासत के वजह से जो ताजिर हैं वो कितना मुतासिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नईम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा मुझे बताइएगा कि जैसे एहतजाजी सियासत चल रही है, PTI ने फिर आज की कॉल दे दी है एहतजाज की, तो जो ताजरान हैं वो इस हवाले से कितना मुतासिर होते हैं? देखें, मुतासर ही मुतासर हैं ताजरान, पूरा मुल्क बंद है, कारोबार जो है वो मुअत्तल है, और रास्ते जो हैं वो बंद किए गए हैं, दाखिली और ख़ारजी रास्ते तमाम बड़े शहरों के। तो ये तो सरासर मुल्क के साथ और रियासत के साथ, अवाम के साथ, बिज़नेस के साथ, तिजारत के साथ और मईशत के साथ ये एक घिनौना मजाक है जो ये एहतजाजी टोला कर रहा है। और इनके जो मुतालबात हैं उनको जब सुना जाता है तो उनमें भी कोई मंतक और उनमें भी कोई संजीदगी नज़र नहीं आती। तो ना इनके मुतालबात दुरुस्त हैं और ना इनका तरीक़ेकार दुरुस्त है, और इन्होंने जो तर्ज़ अमल इख्तियार किया है हमें तो नज़र आ रहा है कि वो वतन दुश्मनी पर मबनी है। अच्छा मीर साहब, जैसे कुछ साल पहले कोरोना रहा और कोरोना की वजह से पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया बंद रही है, और उस वक्त भी बिज़नेस कम्युनिटी ने बहुत सफ़र किया है। अब हुकूमत जो है वो स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रही है इकॉनमी में, और बिज़नेस जो है वो बेहतर हो रहा है। इस तरह के जो चीज़ें होती हैं वो कितना इफ़ेक्ट कर रही हैं बिज़नेस को, और क्या कहेंगे इसका हल आप क्या देखते हैं? देखिए, हुकूमत तो दिन रात कोशा है कि मईशत चले, मुल्क चले, आवाम को आसानी मिले, सहूलत मिले। हुकूमत तो अपना काम कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो कोरोना तो ख़त्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान का जो कोरोना है वो इस वक्त अडयाला जेल में बैठा हुआ है। इस बंदे ने जो है पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया है, और अपने दौरे हुकूमत में जब ये आया था तब भी पाकिस्तान की मईशत चल रही थी, याद रखें, और इसने तब डबो दी पाकिस्तान की मईशत। और फिर असम्बली ने बामरे मजबूरी इस तरह के नाअहल, नालायक और बेकार वज़ीर आज़म को असम्बली ने अपने वोट के ज़रिए इसको नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट को कामयाब बना के इसको चलता किया। वो दिन है और आज का दिन है। इससे ये हज़म ही नहीं हो रहा इस शख्स से कि मुझे हुकूमत से क्यों निकाला गया है, जबकि आइनी और जमहूरी अमल से और कानूनी तरीक़ेकार से इसको हुकूमत से निकाला गया था, लेकिन इसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को चैन से नहीं बैठने दिया। हम समझते हैं कि अब मुल्क जो है इन चीज़ों का मुतम्मिल नहीं हो सकता। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान संभला है, डिफ़ॉल्ट जोन से निकला है, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो बिल्डअप हुए हैं, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आगे बढ़ रही है, बड़ी मुश्किल से डिस्काउंट रेट्स नीचे आए हैं, कारोबार में रेल पेल हो रही है,
इस वक्त काम चलने वाला है, मुल्क चलने वाला है। और इसी चीज़ को लेकर ये साहब जो हैं, इनको ये खदशा है कि अगर मसाइल हल होना शुरू हो गए अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया तो फिर मेरी कॉल पे कौन कान धरेगा। लिहाजा उसने इस वक्त पे चोट मारी है, पाकिस्तान को चोट मारी है। अच्छा, आप ये क्या समझते हैं कि जब कोई भी बाहर से मेहमान आ रहा होता है, पहले एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई, उस वक्त पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी, आज बेलारूस का वफ्द आ रहा है, कल बेलारूस के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बुरा इमेज जो है पाकिस्तान का क्रिएट होता है बैरून ममालिक में। फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये सोची समझी साजिश है पीटीआई की इस तरह से पाकिस्तान का बैड इमेज क्रिएट करने के लिए? देखिए, ये जो पीटीआई है ना, ये बदकिस्मती से ये सियासी लोग ही नहीं हैं, ये बुनियादी तौर पर इनका तर्ज अमल है प्रेशर ग्रुप का। और ये प्रेशर डालकर, दबाव डालकर चाहते हैं कि इनके नाजायज़ मुतालबात मान लिए जाएं। और हमेशा ये उस वक्त का इंतखाब करते हैं जो वक्त जो होता है नाजुक होता है पाकिस्तान के लिए, जो बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त होता है, ताकि रियासत को ब्लैकमेल करें। ये अब रियासत ब्लैकमेल नहीं होगी। और ये कह रहा है कि मुझे निकालो, मैं कह रहा हूं कि जिनको निकाला गया इसके साथियों को, उनको अंदर करो, क्योंकि ये और इसके माइंडसेट को रखने वाले इसके साथी वो सारे फसादी हैं, वो सारे शरंगेज हैं। और इनका ठिकाना सड़कें, बाजार, घर नहीं है, इनका ठिकाना जेल होनी चाहिए। और रियासत जो है, इनके साथ जो मियाना रवि का रवैया अख्तियार किए हैं, मुझे इस पर भी एतराज़ है। रियासत को इन पर सख्त रवैया अख्तियार इनके खिलाफ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, मीर साहब, कहा यह जाता है कि जी ये जो एहतजाज है वो पाकिस्तानियों के हक़ में है, और यही चीज़ पाकिस्तानियों को बार बार कहते हैं कि जी निकलें, पाकिस्तान के लिए निकलें, अपने लिए निकलें। आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, बहुत गलत, बहुत जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन देखें, अभी जो मुतालबा है उनका वो ये है कि खान साहब की जो है वो चाह रहे हैं रिहाई जेल से। इस वजह से वो पूरे पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ताजरों को ख़राब कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाइयों को ख़राब कर रहे हैं और पूरा पाकिस्तान बंद कर रहे हैं। क्या ये सारी जो चीज़ें हैं क्या अवाम के हक़ के लिए होती हैं? नहीं, अवाम के हक़ के लिए तो तब हों कि जब आप इनका चार्टर ऑफ डिमांड देखें। उसमें इन्होंने बात की हो जी कि हम बिजली की बढ़ती हुई कीमत की बात कर रहे हैं जी, हम मईशत की बात कर रहे हैं, हम रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में जो है वो अफराते ज़र की बात कर रहे हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ निकले हों। ये निकले किस चीज़ के लिए हैं? कौन सा अवामी एजेंडा है जिसके लिए निकले हैं, बताएं तो। ये एक पर्सनलाइज्ड किस्म का एजेंडा है, ज़ाती नौइयत का। और ये अपने ज़ाती एजेंडे की तकमील के लिए ये कह रहे हैं कि जी अपना पूरी अवाम जो है वो मेरे साथ निकले, इनको निकाल दिया जाए क्योंकि ये जेल में कानून के तहत जेल के अंदर मौजूद हैं। तो फिर हर कैदी को निकाल दें, हर कैदी जो है वो जत्था बना के इस्लामाबाद पे हमला आवर हो, और जो जोरावर कैदी हो उसको फिर छोड़ दें। भाई, आप कहते हैं मैं कानून पर और आइन पर यकीन रखता हूँ, तो फिर उस कानून और आइन की अमलदारी को अपने ऊपर सबसे पहले लागू करें। दिखाएं अपने आप को कि जी मैं कानून को मानता हूं। जब आप खुद किसी कानून को नहीं मानते तो फिर आपकी बात कोई क्यों मानेगा भाई, बताएं मुझे। और ये जो हो रहा है ये बिल्कुल, मैं बताऊं, 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म कर दो। मुझे ये बताएं कि जी ये हुकूमत ख़त्म कर दो जी, मुझे हुकूमत दे दो। भाई, हुकूमत में हुकूमत लेनी है तो भाई तुम अपना अगले इलेक्शन का इंतज़ार करो। जब इलेक्शन आए अपने वक्त पर होंगे, अवाम तुम्हें वोट देंगे, तुम्हें हुक्मरानी मिल जाएगी। आप क्या समझते हैं, ये अगर किसी को कोई हुकूमत से कुछ मुतालबात पूरे करवाने हैं या किसी को अपनी बात रखनी है, तो क्या उसका हल होना चाहिए? दूसरी जो जमात है, सियासी जमात, उसको किस तरह से जो है हुकूमत के आगे अपने मुतालबात रखने चाहिए, ना कि इस तरह की एहतजाजी सियासत करनी? देखें जी, मुतालबात रखने का बड़ा सादा सा तरीका है कि सबसे पहले कानून और आइन के सामने अपने आप को सरेंडर करो, उसको मानो। और फिर जो बात तुम करते हो जी कि मैंने हुकूमत से बात नहीं करनी, मैंने किसी और से बात करनी है, नहीं, ये बात भी तुम्हारी गलत है। उनको यानी अफवाज पाकिस्तान को सियासत में मुलव्वस ना करो। वो कह रहे हैं हम सियासत से दूर हैं, हम अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। सियासी बात किसी ने करनी है तो मौजूदा हुकूमत से करे, ये मौजूदा हुकूमत को ऑफर करे ना, आके टीवी पे आए, प्रोग्राम में बैठे, अपना मीडिया पे अपना बयान दें या कहीं भी अदालत में बयान दे कि मैं इस हुकूमत के साथ मुल्की मफाद में बातचीत करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हूँ
और मैं अपना एक जमहूरी किरदार जो है मेरी पार्टी अदा करेगी। हम इस हुकूमत को, रियासत को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, हम तामीरी तनकीद करेंगे और आहिस्ता 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 जब एक एतमाद दोनों इतराफ़ में जो है वो बन जाएगा तो फिर चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ये तो बदएतमादी का मज़र है, ये पार्टी, ये बदएतमादी का मज़र है, ये टोला, ये तो तहरीरी मुआहदों से जो हैं ये फिर जाने वाले लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि यू टर्न लेना जो है वो ऐन सियासी अमल है और इनकी सियासत का अहम जुज़्व है। तो इन पर कौन एतबार करेगा, कौन एतमाद करेगा और कौन इनकी गारंटी देगा, मुझे बताएं। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ कुछ अवाम मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं जब एहतजाजी सियासत की जो है वो शुरुआत होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है? शहजाद हुसैन। शहजाद साहब, क्या करते हैं? मेरी गारमेंट्स की दुकान है। दुकान है। तो आज संडे है, संडे को नॉर्मली लोग ज़्यादा आते हैं क्योंकि लोगों को छुट्टी होती है। वैसे भी ये माल रोड है और संडे को यहाँ पे ज़्यादा रौनक होती है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पूरा माल रोड जो है वो सुनसान है। तो क्या असरात पड़ रहे हैं ये एहतजाजी सियासत के आपके कारोबार? मैडम बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं इस रात और एहतजाज से तो समझिए अभी आधे दुकानदार ही नहीं आ सके रास्ते बंद होने की वजह से। इस धरने ने तो सारा निज़ाम दरम बरम किया हुआ है अभी तक। तो क्या कहेंगे आप, जो लोग इंतशार की सियासत करते हैं उनके हवाले से, पीटीआई के हवाले से, क्या आप लोग उनके साथ हैं? आज इस्लामाबाद जाने के लिए दुकानें बंद कर सकते हैं एक दिन के लिए? नहीं, हम कैसे कर सकते, इधर से कमाएंगे तो हम खाएंगे ना। अगर हम खोलेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे इधर से? हमारे कौन से इतने वसाइल हैं, उनके तो वसाइल हैं, तो वो तो खा पी सकते हैं, अपना निज़ाम चला सकते हैं। हम कैसे चलाएंगे? हमें चलाने के लिए तो आना पड़ेगा ना किसी ना किसी तरीके से। आज भी बड़ी मुश्किल से आए हैं दुकान खोलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ग्राहक नहीं है। आप तो आगे ग्राहक नहीं है, कस्टमर कोई भी नहीं है, सुनसान पड़ी है। पार्किंग देखें सारी खाली पड़ी है, मार्केट में आप कैमरा माने बिल्कुल खाली पड़ी है, कोई रौनक मेला नहीं है। ये शादियों का सीज़न है हमारा। डरने की वजह से कितना इफेक्ट करता है आपका बिजनेस? तकरीबन 20% भी नहीं होता, ऑलमोस्ट ज़ीरो। अब देखेंगे ज़ीरो इस वक्त, इतनी मूविंग नहीं है कि कोई कस्टमर इधर आ सके, क्योंकि पहुंच ही नहीं सकता तो आएगा कैसे? जाहिर सी बात है। अच्छा, रेंट भी होता है दुकानों का, फिर सैलरीज भी होती हैं आपके जो पास काम करते हैं मुलाजिम, किस तरह से फिर गुजारा करते हैं? एक दिन से कितना फ़र्क पड़ता है अगर आपकी एक दिन दुकान बंद होती है या एक दिन ग्राहक नहीं आता तो? मैडम, उसके लिए तकरीबन जो है ना, आपका जो दिन चला गया ना, आप पूरे मंथ उसको रिकवर नहीं कर सकती। उसके लिए फिर यही होता है कि अप डाउन करके उसको फिर सूटेबल तरीके से करना पड़ता है एडजस्ट। जाहिर सी बात है, सैलरीज भी नाज़रीन वक्त पे देनी पड़ती हैं क्योंकि जो मुलाजिम होते हैं वो 20-25 हज़ार की सैलरी पे होते हैं और उनको जो है टाइम टू टाइम सैलरी देनी पड़ती है, बिल्स भी होते हैं। तो ताजिर हजरात हैं जो उनके लिए काफ़ी मुश्किल पेश आ जाती है। मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? ज़ुएब इरफान। ज़ुएब, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर। स्टूडेंट हैं, तो कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली चकवाल से हूँ, लेकिन इधर स्टडी के लिए मैं इधर रहता हूँ। आपकी स्टडी में, आपकी ज़िंदगी में कितना असर डालते हैं इस तरह के एहतजाज और जब बंद होती हैं दुकान? जी बिल्कुल, जब एहतजाज होते हैं, रोड वगैरह बंद हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी भी हमारी बंद हो जाती हैं और मुश्किलात होती हैं, आने जाने का मसला होता है। अभी हाल ही में मैंने गांव जाना था, मेरी वालदा हैं उधर, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, बीमार रहती हैं वो, तो उसके लिए भी मैं नहीं जा रहा। 3 दिन से रोड बंद है और बहुत मुश्किलात हैं। ये पीटीआई वालों को पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, ये लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अच्छा, वैसे पीटीआई वाले तो कहते हैं कि नौजवान नस्ल हमारे साथ है, जब हम बुलाएंगे इस्लामाबाद आ जाएंगे, तो जाएंगे इस्लामाबाद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। मैं घर नहीं जा सकता, मैं इस्लामाबाद क्यों जाऊँगा? खैर, उनके साथ नहीं है कोई भी नौजवान। जी नाज़रीन, जो रोड्स बंद होते हैं, रोड्स बंद करने का मकसद ये होता है कि जो पीटीआई इंतशार की सियासत करती है, अगर पुरअमन तरीके से कोई अपनी बात रखने की कोशिश करें या पुरअमन तरीके से कोई एहतजाज करें तो उनकी सुनी भी जाए, लेकिन जब वो निकलते हैं तो तोड़ फोड़ करते हैं। सानिया 9 में हमारे सामने है, तो जाहिर सी बात है हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता है और ना चाहते हुए भी रोड जो हैं वो ब्लॉक करनी पड़ती हैं इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की धमकियों की वजह से। क्योंकि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि बेलारूस का आज वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुँच रहा है, कल बेलारूस के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त आप समझ सकते हैं कि बिरून मुमालिक में क्या इमेज हमारा नेगेटिव क्रिएट होगा जब ये लोग धमकियां देते हैं कि जी हम इस्लामाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद ब्लॉक करेंगे, रेड जोन में घुस जाएंगे। और पहले भी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं कि अगर इनको रोका ना जाए तो ये लोग क्या कुछ पहले भी अपने धरनों में कर चुके हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है? शेख अनवारुल हक।
शेख साहब क्या करते हैं? कपड़े की ये नीचे गारमेंट्स की दुकान है। तो ये जो एहतजाज की सियासत करते हैं, आपको क्या लगता है कि आप ताजरों के हक में करते हैं, आप दुकानदारों के हक में करते हैं? बिल्कुल नहीं, या ऐसे एहतजाज से आप लोगों को कोई फ़ायदा हो? उनको सिवाय एहतजाज के और काम ही कोई नहीं है। वो तो सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं और बस 3-3.5 साल में क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, ना उन्होंने करना था। जी नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी है और बुशरा बीबी ने भी वकला बरादरी को एहतजाज की कॉल दे दी है। अब आइए जानते हैं और वकला बरादरी से कि क्या वो इस एहतजाज में जाने के लिए उनकी क्या राय है। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी बहुत शुक्रिया आज सबका कीमती वक्त हमें देने के लिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे बुशरा बीबी ने आज एहतजाज की कॉल दी है और वकला बरादरी को भी उसमें शिरकत की दावत दी है, तो क्या वकला बरादरी जो है इस एहतजाज में जाने के लिए तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, वकला बरादरी जो वो कतन ऐसे किसी गैर आइनी और गैर ऐसे अखलाकी काम में नहीं जाएगी जहाँ पे लोगों को वर्गलाया जाए और जिसमें डेरा गाजी खान में एक टेलीग्राम एक्ट 8887 जो है उसके हवाले से कोई FIR भी कट गई है इसके खिलाफ। इन्होंने वतीरा बनाया मुल्क को माशी तौर पे कमज़ोर करने का, और इनकी जो ये कॉल है ना, ये आपस में पहले घर में एक दूसरे को सेटल कर लें। नंद एक साइड पे है, भावज एक साइड पे है, और वकला तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी वकला की कोई, मैं नहीं समझता कि कोई कोशिश या काविश है कि उनका साथ दें। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के सदर हमारे रऊफ़ अता साहब बने हैं, मीर अता लांगो जो इस वक्त कोयटा से सदर बने हैं। तो ये सारे वकला जो है ना, ये आइन के साथ हैं, कानून के साथ हैं और आजमजीत तार साहब के साथ हैं। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से एहतजाज की कॉल्स दी जाती हैं, कोर्ट्स भी बंद रहती हैं, कोर्ट्स में भी छुट्टियाँ हो जाती हैं, पहले ही बहुत से केस जो होते हैं वो पेंडिंग होते हैं, तो इस एहतजाजों की वजह से कितना नुकसान होता है इंसाफ को डिले होने में? देखिए जी, इंसाफ के हवाले से जो उसकी फरावानी है वो तो मसावी तकसीम और बेहतरीन उसकी जो तरसील है उसी में ही आम पाकिस्तानी का फ़ायदा है। लेकिन इसमें जो इनके धरने हैं, हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने तो इसको कंडेम किया और उन्होंने पटिशन को फाइल थी उस पर उन्होंने कहा जी एहतजाज नहीं होना। तो यहाँ पे जो कोर्ट्स वगैरह बंद नहीं होती, हालात जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उससे बचने के लिए जो बाहर दफ़ा लगी हुई हैं दफ़ात के हवाले से, यहाँ लोगों का आना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोर्ट्स में कोई प्रेशर नहीं है, ये एहतजाज करें या धरने दें। अदालतें पहले भी अपने उस माइंड के साथ चलती हैं, जजेस जो हैं वो अपने फैसले करते आ रहे हैं, और ये ना पाकिस्तान इस की तरक्की इस तरह रुकेगी और ना ही कोई सिस्टम है जिसको ये रोक सकते हैं। वकला बरादरी ने हमेशा से आइनी शिकनी के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई है। आप क्या समझते हैं कि बुशरा बीबी की ये कॉल आइनी शिकनी के खिलाफ है? देखें जी, सबसे पहले तो जो वकला के हवाले से बात है उस पर मैं कहना चाहूँगा कि जब भी बार एसोसिएशंस एक जमहूरी अमल के साथ हमेशा उन्होंने साथ दिया है, और हमेशा बार एसोसिएशन में अगर कोई प्रोटेस्ट है तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट बार एसोसिएशंस के अंदर होती है। ये वकला यूनिफॉर्म पहनेंगे और ये इस्लामाबाद की तरफ, ये एक इंतशार की बात है, मुंतशिर करने की बात है। और वकला पढ़ी लिखी एक कौम है, बरादरी है, और ये एक पूरी सिस्टम का हिस्सा है, इसमें वो कभी भी इसका साथ नहीं देंगे। दूसरी बात ये है कि ये जिस तरह से इंसाफ की फराहमी में आपने बात की है, तो ये इंसाफ की फराहमी में वाकई जो है ना वो लेट है, क्योंकि देखें आप यहाँ पे जब केसेस लगते हैं तो आज जैसे कंटेनर्स पूरे GT रोड पे लगे हुए हैं, तो मतलब ये लोग जो सरगोदा से फैसलाबाद डिवीज़न से यहाँ पे हाई कोर्ट में आएंगे तो वो तो डेफिनेटली उनकी एडजमेंट्स होंगी। तो इंसाफ पहले ही जो है वो काफ़ी लेट है सालीन तक। तो हम वकला तो पहले ही इस चीज़ की तगोदोग में है कि जी इंसाफ की फराहमी यकीनी और जल्दी होनी चाहिए। तो इसमें भी ये चीज़ जो है ये अगेंस्ट है, ये वकला इस चीज़ की बिल्कुल जो है मजम्मत करते हैं और इस चीज़ के साथ नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो एहतजाजी सियासत है इसका किस तरह से ख़ात्मा हो सकता है और किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो डील करना चाहिए? देखें, जो सबसे इसकी बेसिक जो बात है वो यही है कि अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, मुल्क इस वक्त जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस तरह के एहतजाजों से। देखें, एक बंदा ख़ुद जेल में है और वो बाहर आवाम में इस चीज़ के मैसेजेस को बढ़ाए या इस तरह की चीज़ों को आगे लेके चले, तो वो मेरा नहीं ख्याल है कि मुल्क, देखें बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ पाकिस्तान में विज़िट कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ की हुकूमत है, स्टेट है, वो फॉरेन पॉलिसी इतनी बेहतरीन तरीके के साथ आगे लेके चल रही है। तो इस सारी चीज़ों को सबोताज करने की ये कोशिश है जिसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए।
अच्छा, हमने माजी में भी नाज़रीन देखा है कि वकला बरादरी में जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिटी होती है, और कोई भी तहरीक हो जो वकला बरादरी होती है वो सारे एक यूनिटी के साथ चलते हैं। तो बुशरा बीबी की इस कॉल पर और PTI की तरफ से जो एहतजाज की कॉल दी गई है, पूरा मुल्क इस वजह से बंद हो जाता है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या इस सारे सिनेरियो में भी वकला बरादरी जो है वो एक साथ है? जी, मैं आपकी इस बात का जवाब ये है कि जो वकला बरादरी है ना, उन्होंने इस कॉल को मुस्तरद कर दिया है। हम जितने भी हमारे सर्कल में हमने यहाँ पे जो भी देखे हैं दोस्त, उनसे पूछा भी है, कोई भी नहीं जा रहा इस्लामाबाद मतलब इस एहतजाज की कॉल पे। और बेसिकली ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है। आगे हमारा मुल्क मतलब इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि ये इस तरह के एहतजाज किए जाएँ जिससे मुल्क को नुकसान हो। बेसिकली एहतजाज का भी पर्पज़ होता है, ये तो मुल्क के इमलाक सारे जलाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, और इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी वकला इनके साथ हैं। हाँ, ये को किसी को बाहर से लेके कोई काला कोट पहना के ले जाएं तो वो एक अलग बात है, बाकी वकला बरादरी कोई इनके साथ नहीं है, उन्होंने कंडेम किया है इसको। अच्छा, जैसे हमने देखा है कि बुशरा बीबी ने अपनी स्पीच में भी बात की है कि जी खान साहब कानून की बालादस्ती की करते रहे और आज वो जेल के अंदर हैं। तो जैसे हमने देखा 9 मई का सानिया जो है वो हम सबके सामने है कि किस तरह से तोड़फोड़ की गई और किस तरह से एक इंतशार की जो है वो सियासत की गई। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि किस तरह से इस इंतशार की सियासत का जो है वो खात्मा हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में जो कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, वो कानून की बालादस्ती बाहर सड़कों पर नहीं होती, ना ही एहतजाज से होती है। वो मिल बैठ के कानूनी जो अदारे हैं, जमहूरियत जो मेंटेनेबल रख रही है, वो अंदर बैठ के मिलजुल के होती है। यहाँ सड़कों पे एहतजाज करके इन चीज़ों से अपना कानून की बालादस्ती नहीं होती। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले मुल्क बहुत नाज़ुक मोड़ पे है, और आइंदा भी ऐसा मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ की मदद कर देंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसे कि हमने वकला बरादरी की राय जानी है और उन सबका कहना है कि हम इस मौक़िफ़ पे जो है मुस्तरद करते हैं PTI के कि हम PTI की कॉल पे जाएंगे, और कोई जो है वकला बरादरी और कोई भी वकील जो है वो PTI के इस तहरीक का जो है वो हिस्सा नहीं है। और बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी जो मसला है उसका हल जो है सियासी मसले का वो पार्लियामेंट के अंदर है, ना कि सड़कों पर आवाम को परेशान करके। आइए मज़ीद आवाम से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर के अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं। ये अनारकली बाज़ार वो बाज़ार है लाहौर का जहाँ पे हर किस्म की अशिया जो है वो फ़रोख्त होती हैं। यहाँ की जो ख़ास बात है वो ये है कि इतवार के दिन जो है यहाँ पे स्पेशल ठेले रेड़ियाँ स्टॉल्स लगते हैं इन चीज़ों के, जो सस्ती चीज़ें होती हैं उनकी, और जो छोटे दुकानदार हैं उनकी भी यहाँ पे जो है वो दुकान इतवार के रोज़ खुली रहती है, क्योंकि इतवार के रोज़ नॉर्मली इस अनारकली बाज़ार में जो आम दिन है उनसे ज़्यादा रश होता है। तो आइए आज जानते हैं कि क्योंकि आज एहतजाज है, जगह जगह रास्ते भी बंद हैं, तो जो छोटे दुकानदार हैं जो स्टॉल्स लगाते हैं उनकी क्या सूरत हाल है, वो आज अपना गुजारा किस तरह से कर रहे हैं, और मार्केट की क्या सूरत हाल है, कि आज भी आवाम जो है रास्ते बंद होने की वजह से यहाँ पे मौजूद हैं, क्या उनकी जो दुकानदारी है, जो छोटे दुकानदार हैं उन पर कितना असर पड़ा है, इस सब हवाले से हम आज देखते हैं। तो आइए चलते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज है जी। ये आपका स्टॉल है? जी जी। अच्छा, आजकल शादियों का सीज़न है, वैसे तो इतवार के रोज़ काफ़ी रश होता होगा, भी आप अकेले बैठे हैं, रास्ते बंद है एहतजाज की वजह से, कितना नुकसान हो रहा है आपको? नुकसान तो साथ साथ है जी। अच्छा, आप ये बताएं कि जब एहतजाज होता है इस तरह का और लोग आपकी नहीं आते शॉप पे, तो एक दिन की दिहाड़ी में किस तरह से फिर गुजारा करते हैं जब नहीं लगती? दिहाड़ी तो बस अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया होता है, ये है कि वो नुकसान काफ़ी है, हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जी, क्या नाम है आपका? नदीम। नदीम, कब से ये स्टॉल लगा रहे हैं? क्यों, 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। अच्छा, ये जब रास्ते बंद होते हैं इतवार के दिन तो आप लोगों का ये स्टॉल ज़्यादा चलता है, क्योंकि इतवार को ही आप लगाते हैं, आज रास्ते बंद हैं, कितना आपका अभी तक माल बिका है? बस काम बहुत स्लो है, रास्ते सारे बंद हैं, ग्राहकों को आने में दिक्कत बड़ी हो रही है। इस्लामाबाद से आपको बुला रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि अपना स्टॉल छोड़ के, अपना ठेला छोड़ के, अपनी दुकानें बंद करके जाएं, क्या जाएंगे अपना कारोबार? तो रोज़ का कमाने वाले हम कैसे जाएंगे? रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है हमने। आपको क्या लगता है कि आप लोगों के फ़ायदे की कोई बात है अगर आप जाएं? नहीं जी, हमारे फ़ायदे की बात कोई नहीं। अगर एक दिन आपका ये काम ना हो तो कैसे गुजारा होता है? ज़ाहिर में तंगी होती है, कारोबार में तंगी होती है। फिर करते हैं। आप क्या कहेंगे, ये जब एहतजाज होता है, आपके कारोबार बंद होते हैं, आपके ये ठेले बंद होते हैं, कितना नुकसान होता है? तो जाहिर बात है कि बच्चे उन्हें भूखे ही बहना है, अगर ना कमा के यहाँ से लेके जाएं तो वो तो भूखे ही हैं। तो क्या कहेंगे आप ऐसे जो कारोबार बंद करने की साजिश कर रहे हैं, जो इंतशार की सियासत कर रहे हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? मैं तो यही इल्तिजा करता हूँ कि आपकी मेहरबानी कि हम गरीबों का भी एहसास रखें।
क्या नाम है आपका? मुजफ्फर काजमी। मुजफ्फर साहब, ये आपकी शॉप है, यहाँ पे संडे वाले दिन नॉर्मली जो है शादियों का सीज़न है, ये कॉस्मेटिक की शॉप है, तो वैसे तो रश होता है, आज आप खाली बैठे हैं दुकान में, तो एहतजाज की वजह से क्या असर हो रहा है आपकी दुकान? हमें क्या एहतजाज है, हम तो खुद भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, हमें क्या एहतजाज करना है? महंगाई इतनी होगी, हमारी पूरी नहीं पड़ती, तो हमने क्या जाना है? अच्छा, एहतजाज की वजह से कितना आपका कारोबार जो है वो मुतासिर हो? बड़ा मुतासर है, सुबह से फारग बैठे हुए हैं, बड़ा मुतासर है। एहतजाज होने ही नहीं चाहिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे ये क्या कहते हैं चेकन साहब हो। जो सी असल पार्टी वो तजारत है, हम तजारत के लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? जाहिद। जाहिद, क्या करते हैं? मैं ज्वेलरी का काम करता हूँ। अच्छा, अब जब एहतजाजी सियासत होती है और जब रास्ते बंद होते हैं, धरने होते हैं, तो कितना फ़र्क पड़ता है आपके कारोबार? ये बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए वो चाहिए उन्होंने भाई सियासत के साथ हमें ना जाया करे। हमारा कारोबार बंद हुआ, सब रास्ते बंद हैं, परेशानी हो रही, आवाम को भी तंग कर रहे हैं, ये काम ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कोई एहतजाजी सियासत से या धरने देने से भी आप लोगों की भलाई होती है? नहीं, ऐसे तो नहीं होते, कारोबार बंद हो जाते हैं, ऐसे नुकसान ही होता है, कारोबार बंद है, हमें नुकसान, गरीब आदमी है, सब मजदूरी कर रहे हैं, तो ये नुकसान कर रहे हैं हमारा। जी, क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम, ये जो रास्ते बंद होते हैं, ये आपके इतवार के इतवार ही लगाते हैं बाजार? जी मैडम, से त्योहार होता है, बच्चों का रिज़्क कमाना होता है, से त्योहार होता है। तो जब इतवार को भी आपका ये स्टॉल ना लगे तो फिर क्या करते हैं आप? कोई नहीं, फिर अल्लाह का सुब्रत, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है, अल्लाह ताला जिस तरह भी निज़ाम चलाता है, लेकिन क्या कह सकते हैं, मुल्क के हालात ही कुछ ऐसे हैं। तो वैसे नॉर्मली आपकी ज़्यादा सेल होती है आज, क्योंकि रास्ते बंद हैं, एहतजाज है, एहतजाज की कॉल दी है, उसकी वजह से कितना फ़र्क पड़ा है आज आपके काम में? जाहिर बात है, वो तो फिर फ़र्क पड़ता ही है, जब आवाम नहीं होगी, रास्ते बंद होंगे, कारोबार नहीं होगा, तो फिर किस तरह सिस्टम चलेगा बंदे का। जी, क्या नाम है? मोहम्मद काशिफ। काशिफ, ये जो बच्चों के कपड़ों की दुकान है, ये आपकी? जी जी, हमारी है। आज दुकान खाली है, क्या वजह है? भी काम ही नहीं है, सुबह से रास्ते बंद हैं, आउटसाइडर कोई नहीं आ रहा हमारे पास, लाहौर का कस्टमर रह गया है। एहतजाज ने बिल्कुल हमें समझ लें कि ज़ीरो कर दिया पकड़। हमारा कल भी काम स्लो था, कस्टमर पता लॉकडाउन था, लारी अड्डा बंद था, नारकली में प्रॉब्लम ज़्यादा बाहर से आते हैं कस्टमर्स, तो अब सिर्फ लाहौर का कस्टमर है, वो भी गिना चुना है, काम बिल्कुल ज़ीरो है इस टाइम। तो ये एक दिन अगर काम ज़ीरो रहता है तो पूरा महीना फिर आपको भुगतना पड़ता है? एक वीक पे असर पड़ता है इसका, कम से कम एक वीक, 8 दिन लग जाते हैं उसको गैप को पूरा करने में। बिजली के बिल हैं, यूटिलिटीज़ हैं, खर्चे हैं, वो देने ही देने हैं। तो ये जो एहतजाजी सियासत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके हक के लिए? एहतजाज करना हर एक का हक है, मेरा काम बंद होगा मेरा भी हक है, लेकिन एहतजाज करने का भी कोई एक तरीका होता है, कोई जगह होती है। ये थोड़ी आप पूरा पाकिस्तान बंद कर दें, लोगों का आमदरफ्त ख़त्म हो जाए, पहिया नहीं चलेगा तो कारोबार नहीं चलेगा, पहिया रुक जाएगा कारोबार रुक जाएगा। पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, जैसा हमारे मुल्क में होता है ऐसा हमने कहीं नहीं देखा, ना कहीं नज़र आता है। लोग बड़ा महज़ब तरीके से एहतजाज करते हैं, अपना रिकॉर्ड करवाते हैं। जी नाज़रीन, जैसा ये दुकानदारों का भी कहना है कि पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, लेकिन जैसा एहतजाज पाकिस्तान तरीके इंसाफ पाकिस्तान में कर रही है, ऐसा एहतजाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। आजकल तो शादियों का सीज़न है, आपकी ये ब्राइडल की दुकान है, ग्रूम की दुकान है, तो वैसे तो ज़्यादा चलती होगी, इतवार को ज़्यादा रश होता होगा, लेकिन आज के रोज़ की क्या सूरत हाल है? एहतजाज हो रहा है, आज रास्ते बंद हैं, जगह जगह ब्लॉक है, तो क्या सूरत? कस्टमर की वो रूटीन नहीं रही जो थी पहले। मेरे आज लड़के भी 2-3 नहीं आए, रास्ते की बंद होने की वजह से शदरे से आना होता है, उन्होंने वो भी नहीं आए जी। अच्छा, ग्राहक भी नहीं आ रहे और जो आपके सेल्स बॉय हैं वो भी नहीं आ रहे, लेकिन आपको जाहिर सी बात है दुकान का भी जो है गुजारा और खर्चा करना है, सेल्स बॉय का भी रेंट देना है, किस तरह से फिर गुजारा यही है कि बस अल्लाह की आस पे ही है, चल रहा है, लेकिन निज़ाम लेकिन वो नहीं है, जो सीज़न है हमारा इस तरह ख़राब हुआ है सारा। जी नाज़रीन, जैसा कि आज हमने आपको दिखाया कि छोटे दुकानदार और मज़दूर तबके के क्या हालात हैं, एहतजाज के वजह से किस हद तक जो मज़दूर तबका है और गरीब लोग हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। वैसे तो नॉर्मली संडे को बंद होती हैं दुकानें और मार्केट, जो बड़ी दुकानें होती हैं, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं, जो ठेले लगाते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, वो पूरे हफ्ते में सिर्फ आज ही का दिन कमाते हैं, और आप देख सकते हैं कि आज एक दिन बंद होने से उनका कितना नुकसान हुआ है। तो ये जो बात की जाती है कि जी एहतजाज जो है वो अवाम के हक में है, अवाम का कितना भला हो रहा है, ये आज हमने आपको दिखाया है। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।